नमस्कार दोस्तों, बहुत सारा स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत बेनिफिट में। और मैं हूं मोनिका। आज मैं आपके लिए लाई हूं कैल्शियम भरे ऐसे खाने, यानी जिनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आज मैं आपको ऐसे फूड आइटम से वाकिफ़ कराऊंगी। आई एम श्योर कि बहुत सारे वीडियोस आपने पहले भी देखे होंगे इस बारे में, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा गूढ़ ज्ञान दूंगी इस बारे में। मिथ होते हैं बहुत सारे ऐसे, तो आज हम उन्हीं विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से कर लीजिए और साथ ही साथ मुझे बताएं कि आपको किन किन टॉपिक पे वीडियो देखना है। मैं यहाँ आपके पसंदीदा वीडियो बनाने के लिए हूँ और कोशिश करूँगी कि आपके फरमाइश के वीडियो जल्दी जल्दी बनाए जाएं। इसके अलावा कुदरत केयर पे भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं ऑलरेडी। आप एक बार वो चैनल पे विजिट कीजिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। तो शुरू करते हैं। आज हमारा वीडियो है कैल्शियम किन खानों से हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। देखिए दोस्तों, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, सबकी लाइफ बिजी रहती है। घंटों घंटों कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने हम बैठे रहते हैं, मोबाइल पे अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने हेल्थ के साथ, हमारे शरीर के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं कि हम सीरियसली लेते ही नहीं हैं। लेकिन जब एक एज के बाद वो चीज़ें एकाएक निकल के सामने आती हैं, तब रियलाइज होता है कि तब ध्यान दिया जाता तो शायद ये परेशानियां हमें नहीं होती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब हमें लगता है कि चलो अब ये खाना शुरू कर देते हैं, तब डॉक्टर्स मना कर देते हैं, क्योंकि एक बीमारी नहीं आती है। अगर हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं तो बीमारियां जब आना शुरू होती हैं तो मेहमानों जैसे आती ही रहती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैल्शियम हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। वैसे तो मेन तौर पे अगर देखा जाए तो कैल्शियम ऐसा बोला जाता है कि हड्डियों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन कैल्शियम के और बहुत सारे काम होते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, शरीर को मजबूत बनाता है। अगर कैल्शियम की कमी है तो एकाएक हमारे शरीर में आयरन की कमी होने लगती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो ये आता है कि इसकी वजह से हमें विटामिन की भी कमी होने लगती है। ये एक सर्कल बन जाता है जब हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। कैल्शियम जब हम लेते हैं, किसी भी रूप में लें, तो हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है, यानी धूप जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको ना इंसान कभी समझ पाया है और ना कभी समझेगा। से ऐसा हम लोगों को अमूमन ऐसा लगता है कि यार ये क्या ज़रूरी है, धूप में बैठना क्यों ज़रूरी है, विटामिन डी क्यों ज़रूरी है। देखिए, विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, तीनों फिर से बता रही हूँ कि एक सर्कल बन जाता है जिसका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो कैल्शियम भरपूर भोजनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है दूध का। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर हम एक दिन में 1 कप दूध पीते हैं तो उस दूध में 31% कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि आप दूध पीते कौन सा है? क्या आपको पता है कि दूध पीने का सही तरीका कौन सा होता है? दूध कैसे, कितना और कब पीना चाहिए? अगर आपकी प्रवृत्ति वित्त प्रवृत्ति या वात प्रवृत्ति है या वाय प्रवृत्ति है तो किस तरह से दूध पीना चाहिए नहीं पता है तो ये वीडियो का लिंक है, आप जरूर देखिए। मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही दूध पीना शुरू कर देंगे कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, कैल्शियम की कमी तो दूर हो जाएगी, लेकिन साथ में आपको पता है कि भैंस के दूध में बहुत सारा वसा पाया जाता है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कोलेस्ट्रॉल की। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए दोस्तों। दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन साथ ही साथ वसा की मात्रा भी काफ़ी पाई जाती है। तो वैसे अगर देखा जाए तो बकरी का दूध या गाय का दूध अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें मैंने ये कहीं नहीं कहा कि भैंस का दूध खराब होता है, उसको भी पीने का तरीका होता है। दोस्तों, एक वीडियो और भी है, दूध भैंस का या गाय का कैसे पिया जाए, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। दूसरी चीज़ है दही। दही जो होता है दोस्तों, वैसे तो मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं वो सभी कैल्शियम से भरपूर होते हैं, लेकिन अगर आपको
कैल्शियम की कमी ज़्यादा है तो आप अपने खाने में यानी लंच के दौरान आप 1 कप दही जरूर ऐड कीजिए। लेकिन अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है तब आपने दिन में ही दही खाना है, आप रात को दही खा ही नहीं सकते, आपकी हड्डियों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये भी एक समस्या है कि दही कब, कैसे और कितना खाना चाहिए और आखिर क्या फ़ायदे होते हैं। वीडियो अलग से है, इस पर भी टेंशन ना लें, जरूर देखें वो वीडियो भी। तो दही में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन एक ऐसे अमाउंट अगर देखा जाए तो 1 कटोरी दही हमारे लिए सफिशिएंट है अगर हम बाकी डाइट में बैलेंस करते हैं। और उसमें मिक्स क्या करना चाहिए, जिन लोगों की तासीर गर्म है उनको गुड़ या शक्कर ऐड करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा कदा एलर्जी मेरे जैसी होती रहती है, जरा सी बारिश हुई और शुरू जरा सी धूल भरी आंधियाँ चली तब भी जुकाम हो जाता है, तो ऐसे में हम लोगों को रखना पड़ता है ध्यान, जीरा, काली मिर्ची का पाउडर और सेंधा नमक मिक्स करके खाएं दही, आपको फायदा होगा। दही में वैसे भी विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तीसरी चीज है पनीर। अब पनीर कौन सा, नॉर्मल बना हुआ पनीर दोस्तों, ये टोफू ओफू के चक्कर में ना रहें, अगर उसको ढंग से नहीं खाएंगे तो शरीर में बहुत नुकसान होता है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो ये भी बना लूँ कि पनीर किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, बट अभी आप यही समझ लीजिए कि कैल्शियम की कमी को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो पनीर आपके लिए लाभकारी है। केला, देखिए दोस्तों, केला है हमारा अगला फूड जो कैल्शियम रिच है, मतलब कैल्शियम से भरपूर होता है ये। लेकिन कैसे, अगर आप उसमें मिल्क शेक बना के पिएंगे तो आपकी कमजोरी तो दूर होगी, लेकिन जो ऑलरेडी हष्ट पुष्ट है वो थोड़े से और हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, मतलब वेट बढ़ाने में काम करता है मिल्क शेक। लेकिन अगर आप खाली पेट बनाना खाते हैं तब आपका वेट कंट्रोल भी करता है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। केला कब, कैसे और कितना खाएं, टेंशन की बात नहीं, मोनिका के पिटारे में ये भी एक वीडियो है, तो जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है कि जो केला होता है वो कैल्शियम से भरपूर होता है, तो कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है इससे। 5वें नंबर पे है फिश। लेकिन फिश कौन सी, फिश जो छोटे वाली फिश होती है जिसको हम बोन्स के साथ फ्राई करके खाते हैं, उसकी हड्डियां भी अगर साथ में जाएंगी तभी आपको कैल्शियम मिलेगा। अगला है जी हरी पत्तेदार सब्जियां। मोस्टली हरे पत्तेदार सब्जियां अगर मैं बोलूं, अगर मिक्स वेज आप खाते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। लेकिन अब आप सोचिए कि मिक्स वेज भी कितना खा सकते हैं, दिन में रोज तो नहीं खा सकते। लेकिन अब हम बात करते हैं उन सब्जियों की, जैसे कि पालक। पालक कैल्शियम से भरपूर होता है, लेकिन कुछ लोगों को कैल्शियम की कमी तो होती है, लेकिन अगर वो पालक खाते हैं तब उनको हो जाती है एसिडिटी। ऐसे में उन्होंने पालक की सब्जी या पालक का सूप नहीं पीना है, पालक का जूस पीना है, तभी उनको फायदा होगा। काली मिर्ची, जीरा और सेंधा नमक डाल के पालक का जूस दवाई के तौर पे पीजिए, आपको फायदा होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो आप कैसे भी खाएं, आपको लाभ ही लाभ है। अगला है एक फ्रूट जो है संतरा। संतरा वैसे तो सारे जो खट्टे फ्रूट होते हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है उसमें अमूमन कैल्शियम पाया ही जाता है, लेकिन संतरा एक ऐसा फ्रूट है जो कैल्शियम रिच माना जाता है। आपने सेवन करना है इसका पूरा, फाइबर के साथ आपने खाना है, ऊपर की जाली नहीं उतारनी है। फ्रूट जब हम खाते हैं ना तो उसको एकदम से ऊपर से ऐसे छील छील के नंगा कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। सफ़ेद कलर की जो जाली होती है ऑरेंज के ऊपर, आप वो भी खाइए, वो फाइबर होता है, भरपूर फाइबर। उससे आपका पेट की परेशानियां सब ठीक हो जाती है, परेशानी किसी भी तरह की हो। अगला फूड है सोया। सोया चंक, सोया प्रोडक्ट, सोया पनीर सब अच्छा होता है, कैल्शियम बहुत पाया जाता है इसमें। अगला है दलिया। दलिया यानी जो गेहूं होता है उसको छोटे छोटे पीसों में करके दलिया बना दिया जाता है, तो वही वाला दलिया खाना है। दलिया के नाम पे मार्केट में जो मैगी मसाला ये फलान और ढमकान मिलते हैं उससे कैल्शियम की कमी दूर नहीं होगी दोस्तों। दलिया आप जाइए और पिसवाइए और नॉर्मल वाला दलिया खाइए। देखिए जब हम उसको पतला करके खाते हैं तब तो होती है, हमारा वेट भी कम होता है उससे, और साथ ही साथ कैल्शियम की कमी भी पूरी होती है। लेकिन जो हम दिन में 3 से 4 चपाती ठूस ठूस के खाते हैं ना, आई होप कि आपको पता होगा कि वो जाके हमारे पेट में 4 गुना हो जाता है।
तो हमारे शरीर में वसा की मात्रा भी बढ़ जाती है दोस्तों। हर खाने को खाने के लिए अगर आपको ये पता है कि उसका खाने का सही तरीका क्या है तो आपको हमेशा लाभ ही होंगे। लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि यार पुराने जमाने में तो ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं देते थे, तब क्या होता था? कुछ नहीं भाई, वो करते थे खेतों में काम सुबह से शाम तक, तो उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम दिन में 10 घंटे बैठते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने, बाकी का बचा हुआ टाइम क्या करते हैं? लेट के स्क्रॉल अप करते हैं मोबाइल की स्क्रीन, और उससे बचा हुआ टाइम क्या करते हैं? मोबाइल लेके हम खाते हैं खाना। इसके अलावा कुछ और करते हैं तो बताइए। जो लोग एक्सरसाइज फिटनेस फ्रीक हैं वो आके कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके जो काफ़ी रेगुलर है इन सब चीज़ों में। तो चलिए, मैं आऊँगी अपनी ऐसी ही जानकारी के साथ। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो जुड़े रहिए मुझसे, ऐसे मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बाय।